ब्रिक्स देशों पर डॉलर को लेकर हमले करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने रूस से आ रहे भारत के ऑनियल टैंकर्स पर एक बड़ा हमला किया है। और यह हमला ठीक उस समय हुआ है जिस समय भारत बड़े पैमाने पर रशिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। बस इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर इकोनॉमिक न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, क्योंकि अमेरिका बार बार जो धमकियां दे रहा था कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार करेगा तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इशू को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसकी वजह से भारत के ऑनियल टैंकर समुद्र में फंस गए हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच ही अब भारत के सामने अमेरिका जैसे देश की एक और नई दिक्कत सामने आ गई है। लेकिन इस बार भारत ने भी एक तगड़ा एक्शन लेते हुए अपना तुर्क का इक्का निकालकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच ही अब भारत के सामने अमेरिका जैसे देश की एक और नई दिक्कत सामने आ गई है। लेकिन इस बार भारत ने भी एक तगड़ा एक्शन लेते हुए अपना तुर्क का इक्का निकालकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत पर यह हमला क्यों किया है, कहां किया है और भारत पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और आखिर भारत ने वो तगड़ा एक्शन कैसे किया है। सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो पर भी लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि रिसेंटली डेज में जिस तरीके से अमेरिका ने रशिया को लेकर अग्रेशन दिखाया है, उसका असर अब भारत और रूस के रिश्तों पर देखने को मिल रहा है। इसलिए अमेरिका लगातार पिछले काफी समय से भारत और चाइना जैसे देशों को यह धमकियां दे रहा था कि जिस भी देश ने रशिया के साथ व्यापार को जारी रखा या फिर रशिया के सस्ते क्रूड ऑयल को खरीदा, तो अमेरिका उन सभी देशों पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। लेकिन रशिया यह बात भूल गया था कि भारत जैसे रशिया के मित्र देश किसी भी कीमत पर अमेरिका की धमकियों से नहीं रुकने वाले, और वो भी भारत ने करके दिखा दिया है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि इंडिया रशियन ऑनियल इंपोर्ट्स हिट्स 11 मंथ हाई इन जून रिफाइनर्स स्टॉक अप एमिड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, उसी को देखते हुए अमेरिका काफी परेशान है। अमेरिका यह बात अच्छे से जानता है कि भारत और चाइना जैसे ताकतवर देश तो रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि भारत का जो वो 11 महीने के हाई को हिट कर गया है, यानी कि भारत 11 महीने पहले इतने बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कर रहा था, क्योंकि भारत की जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज हैं वह बड़े पैमाने पर अब सस्ता रशियन क्रूड ऑयल खरीद रही हैं, जो जून के महीने में 2.08 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच गया है, और यह जुलाई 2024 के हाईएस्ट लेवल से भी ऊपर है। और इस डाटा की जानकारी दी है ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट एनालिटिक्स, जिसे कैपलर के नाम से भी जाना जाता है, जो वेसल ट्रैकिंग डाटा के अकॉर्डिंग इस सभी डाटा को प्रोवाइड करती है। और केवल कैपलर ही नहीं, बल्कि यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर ने भी यह जानकारी दी कि जून में भारत के कच्चे तेल के वैश्विक आयात में 6% की गिरावट आई है, जबकि भारत रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स करता है उसमें महीने दर महीने लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है। अब यही इंक्रीमेंट पश्चिमी देशों में टेंशन पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत का रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो जुलाई 2024 के बाद से अब तक सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी एक शॉकिंग खबर आप लोगों को बताते हैं कि वैसे तो यह यूरोपीय देश दुनिया के सामने भारत की आलोचनाएं करते हैं,
भारत को लगातार प्रतिबंधों की धमकियां देते हैं, बल्कि यही यूरोपीय देश भारत से सस्ता ऑयल भी खरीदते हैं। यानी कि G7 के ये यूरोपीय देश अपनी दोगलीपन की हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो वो सस्ता क्रूड ऑयल आधे से ज्यादा तो भारत की केवल 3 रिफाइनरी ही खरीद रही है। और यह वो रिफाइनरी है जो रिफाइनरी ऑयल को यूरोपीय देशों को भी डिलीवर करती है। यानी कि यूरोपीय देश भी भारत से बड़े पैमाने पर रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन देशों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। यह सभी देश भारत के सबसे बड़े क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, जहां पर आज की डेट में भारत रशिया से तकरीबन 38% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वहीं इराक से 80.5%, सऊदी अरब से 12.1% और यूएई से 10.2%। अब रशिया के साथ बढ़ती भारत की यही नजदीकियां अमेरिका को काफी परेशान कर रही थीं। इसलिए अमेरिका ने भारत के इन्हीं ऑयल टैंकर्स पर एक बड़ा हमला कर दिया। तो उसके लिए आप लोग खुद ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि यूएस नेटर सेंसेस बिल टारगेट्स इंडिया चाइना ओवर रशियन ऑयल। दरअसल अमेरिका धमकी तो भारत को काफी समय से दे रहा था कि अगर भारत और रशिया चाइना के साथ व्यापार करेंगे तो उन पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। और इसके पीछे की वजह थी यूक्रेन का सपना भी अधूरा रह गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना भी रशिया के साथ अपने व्यापारों को बंद कर दें, ताकि रूस की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो और रशिया बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन इस समय भारत चाइना को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और रशिया के साथ लगातार अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। और हाल ही में खबरें निकलकर आई हैं कि भारत रशिया के साथ कई बड़ी डिफेंस डीलें भी करने वाला है, जिसमें एसएनडेड एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर TU-160 बम्बर्स के साथ साथ 257 की डील भी शामिल है। भारत की होने वाली यही डिफेंस डीलें रशिया को बेहद ही खटक रही हैं। साथ ही साथ भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स भी काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिसमें हर महीने बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
वहीं अगर भारत और अमेरिका के बीच के अगर व्यापार की बात करें तो उसके लिए आप लोग यह आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूज राइज 16.9% टू 8.83 बिलियन, इंपोर्ट्स डिप्स 5.76% इन मई। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि पिछले अप्रैल और मई के महीने में ही भारत का जो एक्सपोर्ट है वह लगभग 22% बढ़ा है, जो अब लगभग 17.25 बिलियन हो गया है, जबकि भारत और रूस के बीच का जो इंपोर्ट्स है वो लगभग 8.87 बिलियन हो गया है। यानी कि भारत अमेरिका को लगभग 17.25 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेचता है, जबकि अमेरिका से 8.87 बिलियन के प्रोडक्ट खरीदता है। अब यही मैसिव गैप अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा और वो लगातार भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के खिलाफ अपने किस मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।